ओके, सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गर्भ की परिभाषा। इसमें रेफरेंस पूछता है सबसे पहले कि गर्भ की परिभाषा कौन सी संहिता में कहाँ पे दी है। तो चरक संहिता शारीर 4/5 का ही रेफरेंस है जहाँ पे गर्भ की परिभाषा दी है। चैप्टर का नाम है महति गर्भाव क्रांति। और सुश्रुत संहिता में जो है शारीर 5/3 में, ठीक है। चरक संहिता शारीर 4 में, सुश्रुत संहिता शारीर 5 में, जिसका कि नाम है शरीर संख्या व्याकरण। इसमें जो है गर्भ की परिभाषा दी है। चैप्टर का नेम से भी पूछ सकता है और नाम से भी चैप्टर का नंबर से भी पूछ सकता है और नाम से भी पूछ सकता है, तो दोनों पता होने चाहिए। महति गर्भाव क्रांति में चरक ने दी है, शरीर संख्या व्याकरण में सुश्रुत ने दी है। महर्षि चरक ने क्या कहा है गर्भ की परिभाषा बताते हुए कि शुक्र, शोणित और जीव का जब कुक्षी में संयोग होता है तो उसे गर्भ संज्ञा दी गई है। और सुश्रुत ने क्या बोला है कि शुक्र, शोणित और आत्मा जब गर्भाशय में आते हैं, और इसके साथ शुक्र, शोणित, आत्मा के साथ उन्होंने प्रकृति और विकार भी बोला है। तो शुक्र, शोणित, आत्मा, प्रकृति और विकार, ये सब जब गर्भाशय में आके स्थित होते हैं तो फिर क्या बनता है, गर्भ बनता है। इसको जो है इन सब के मिक्सचर को गर्भ संज्ञा दी गई है। महर्षि हारीत ने क्या बोला है इससे रिलेटेड। महर्षि हारीत ने जो है ये शरीर के बारे में बताया है 6 अपने 6ठे स्थान में, एक ही चैप्टर है उस स्थान में, ठीक है। शरीर अध्याय उसका नाम है। तो 6ठ स्थान में जो है महर्षि हारीत ने बताया है। तो इन्होंने भी वही बताया कि जो शरीर है ये वीर्य और रज से उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये पंच तत्व से निर्मित होता है, पंच इंद्रियों से निर्मित होता है, सप्त धातु होती हैं और 10 वायु होती है, ठीक है। 10 वायु से निर्मित होता है और जीव, मन और आकाश इस तरह से त्रिगुण, इन 3 गुणों से जो है युक्त होता है। और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज बोली कि शरीर को दोष का पात्र बोला है इन्होंने, दोष भाजनम। तो शरीर को दोषों का पात्र किसने बोला है, महर्षि हारीत ने बोला है, ठीक है। शरीर को दोष भाजनम बोला, 10 वायु से युक्त बताया, ठीक है। पंच तत्वों से मतलब पंच महाभूत जो होते हैं, पंच इंद्रियां, सप्त धातु, जीव, मन, आकाश से युक्त बताया, ठीक है। तो ये महर्षि हारीत के अकॉर्डिंग है। महर्षि सारंगधर ने क्या बताया, उन्होंने बोला कि शुद्ध शुक्र और शोणित का जब संयोग होता है तो जो है गर्भ की उत्पत्ति होती है। और जब गर्भ ये पैदा हो जाता है तो इसे बाल बोलते हैं, ठीक है। गर्भ के पैदा होने पर बाल की संज्ञा दी इन्होंने। नेक्स्ट है गर्भ के षड्भाव क्या होते हैं, ठीक है। गर्भ के षड्भाव क्या होते हैं, मात्रज, पित्रज, आत्मज, सात्मज, रसज और सत्वज, ठीक है। माता पिता से ही गर्भ आएगा, ठीक है। आत्मा होगी उसमें, सत्वज होगा, मन होगा अपना, सात्मज होगा और रसज, रसज से उसकी वृद्धि होती है गर्भ की, ठीक है। तो ये गर्भ के षड्भाव होते हैं, माता पिता, आत्मज, सात्मज, रसज और सत्वज। तो सबसे पहले चरक के देखते हैं षड्भाव। चरक ने क्या क्या भाव रखे हैं, किसके अंदर रखे हैं। तो चरक ने शारीर 3 में जो है, शारीर 3 में जो है ये गर्भ के षड्भाव माने हैं। तो सबसे पहले तो धातु वाइज देखते हैं कि इसमें चरक ने जितने भी मात्रज भाव में वो आते हैं, जितने भी मृदु चीजें होंगी, जितनी भी सॉफ्ट हैं, जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं सॉफ्ट से होते हैं, तो वो सब जो है मात्रज भाव में आते हैं। और जितने भी टफ से होंगे, टफ चीजें होंगी, वो आ जाते हैं पित्रज भाव में, ठीक है। तो मात्रज भाव देखते हैं पहले। सबसे पहले धातु में क्या क्या आएगा, तो रक्त, मांस, मेद, ठीक है। रस, रक्त, मांस, मेद होता है, तो रस को हटा देना है, रस की जगह आ जाएगा त्वक, ठीक है। तो त्वक, रक्त, मांस, मेद, ये चारों आ गए तो आपके मात्रज भाव में, ठीक है। शुरू की जो 4 धातुएं हैं, शुरू की 4 धातुएं नहीं, रस को छोड़ के बाकी 3 और एक त्वक उसके साथ ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद आप जीआईटी और जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वो सारे जो आएंगे मात्रज भाव में आ जाएंगे। जीआईटी में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जैसे आमाशय से स्टार्ट करेंगे, स्टमक से आमाशय, फिर पक्वाशय, फिर शुद्रांत्र, फिर स्थूलांत्र, ठीक है। फिर उत्तर गुद, फिर अधः गुद, फिर पुरीषाधान। तो ये सारे जो है जीआईटी चला आ रहा है, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं, मात्रज भाव में आते हैं। फिर इंटरनल ऑर्गन्स में अगर देखेंगे तो हृदय हो गया, क्लोम हो गया, यकृत हो गया, प्लीहा, वृक्क, वस्ति, वपा, वपावहन, ये सारे क्या होते हैं मात्रज भाव में। तो मात्रज भाव में क्या आ जाता है, एक तो त्वचा आ गई, उसके साथ सेकंड से स्टार्ट करते हुए 3 धातु आ गई, लोहित, मांस और मेद, ठीक है। नाभि भी है एक इम्पॉर्टेंट, नाभि याद रखना, नाभि है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्गन्स आ गए, जैसे नाभि आ गई, हृदय आ गया, क्लोम, यकृत, प्लीहा, लीवर, स्प्लीन, यूरिनरी ब्लैडर, किडनीज,
सब कुछ इसमें आ जाएगा मात्रज भाव, ठीक है। फिर जीआईटी में देखोगे आप तो जो जीआईटी ट्रैक्ट होता है उसमें से आमाशय, पक्वाशय, स्थूलांत्र, क्षुद्रांत्र, उत्तरगुद, अधगुद, पुरीषाधान ये सब आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वपा, वपावहन, तो ये सब होते हैं मात्रज भाव। नेक्स्ट देखते हैं पित्रज भाव। पित्रज भाव में सारे जो हैं स्ट्रॉन्ग जो चीज़ें हैं वो सारी पित्रज भाव में आ जाएंगी। जैसे मेंस से जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें डिराइव होती हैं वो आ जाएंगी पित्रज भाव में। जैसे कि केश, हार्ड से होते हैं बाल, केश, श्मश्रु, नख, लोम, दंत, अस्थि, और इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट होता है वो है सिरा स्नायु धमनी। सिरा स्नायु धमनी लगता है कि इंटरनली लगता है कि सॉफ्ट सा है, मदर से डिराइव होना चाहिए सिरा स्नायु धमनी, जिस तरह से हमने याद किया, लेकिन याद रखना है सिरा स्नायु धमनी जो है फादर से डिराइव होगा, पित्रज भाव है, ठीक है। और शुक्र तो होगा ही ऑब्वियसली पित्रज भाव, ठीक है। तो बाकी सब तो लग जाते हैं, केश, श्मश्रु, नख, लोम, दंत, अस्थि सारी हार्ड चीजें हैं। शुक्र क्योंकि शुक्र पिता से ही डिराइव होगा। और इसके अलावा सिरा स्नायु धमनी जो है वो याद रखने वाली चीजें, सिरा स्नायु धमनी जो है पित्रज भाव है। नेक्स्ट है आत्मज भाव। तो आत्मज भाव में क्या क्या आते हैं? आत्मज भाव में आएगी विभिन्न योनि में उत्पत्ति, कौन कौन सी योनि में जन्म ले रहा है, ठीक है, तो वो है आत्मा के अधीन। फिर उसके बाद आयु, आयु कितनी है, किसकी कितनी आयु हो रही है, वो है आत्मा के अधीन। आत्मज्ञान तो ऑब्वियसली आत्मा का ही होगा, ठीक है। फिर इसके बाद मन, इंपॉर्टेंट याद रखना, मन जो है सत्वज नहीं है, आत्मज भाव है, ठीक है। इंद्रियां, प्राण, अपान, प्रेरणा, धारण, ठीक है, ये सब आत्मज भाव है। फिर इसके बाद आकृति, स्वर और वर्ण विशेष, ये सब आत्मज भाव है। मतलब किसकी कैसी आकृति, जिसकी किसी की आकृति, वर्ण और स्वर में क्या विशेषता, कुछ विशेषता है अगर, तो वो उसकी आत्मा की वजह से है। फिर इसके बाद सुख और दुख, इच्छा और द्वेष, ठीक है, सुख दुख इच्छा द्वेष, ये भी आत्मा के अधीन है। चेतना, धृति, बुद्धि, स्मृति, अहंकार और प्रयत्न, ये जो है आत्मा के अधीन है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, जो कॉमन होगा फिर वो बताएंगे उसमें। आरोग्य है एक तो, निरोगी रहना। अनालस्य मतलब बिल्कुल आलस्य नहीं होना चाहिए। अलोलुपत्व मतलब लालच नहीं होना, ये साथ में होना चाहिए, ठीक है। इंद्रिय प्रसाद, तो इंद्रिय प्रसाद याद रखना कि इंद्रिय प्रसाद में याद रखना कि इंद्रिय प्रसाद में प्रसाद जो है वो सात्मज भाव है, जबकि इंद्रिय जो था वो आत्मज भाव था, ठीक है। नेक्स्ट है स्वर संपद और वर्ण संपद, ठीक है। तो स्वर और वर्ण विशेष, तो स्वर संपद और वर्ण संपद जो होता है वो सात्मज भाव होता है, और स्वर और वर्ण विशेष जो है आत्मज भाव होता है। और इसमें आ रहे हैं बीज संपद सात्मज भाव में, ठीक है। बीज संपद, संपद वाले जितने भी हैं वो सात्मज भाव में है। बीज संपद, स्वर संपद, वर्ण संपद, बीज संपद, ठीक है। और प्रहर्ष आधिक्य, प्रहर्ष जो है, प्रहर्ष आधिक्य जो है ये सात्मज भाव में है। नेक्स्ट आते हैं रसज भाव। रसज भाव में क्या क्या है? शरीर की अभिनिवृत्ति, शरीर की अभिवृद्धि, ठीक है, प्राण अनुबंध, तृप्ति, पुष्टि, उत्साह, रसज भाव में आते हैं। तो रसज भाव इजी है। शरीर की अभिनिवृत्ति जो है वो भी रसज से होगी, शरीर की वृद्धि जो होगी वो भी इससे होगी, प्राणों के साथ अनुबंध जो है वो भी इससे होगा। और प्राण याद रखना, प्राण जो है सिंपल प्राण जो था वो आत्मज भाव में था। नेक्स्ट है सत्वज भाव। तो सत्वज भाव क्या क्या होते हैं? भक्ति है, शील, शौच, द्वेष, स्मृति, मोह, त्याग, मात्सर्य मतलब ईर्ष्या, शौर्य, भय, क्रोध, तंद्रा, उत्साह, तैक्ष्ण्य, मार्दव, मार्दव याद रखना सत्वज भाव है, मात्रज भाव नहीं है, ठीक है। मार्दव, गंभीर और अनावस्थित, अनावस्थित होना, ठीक है। तो ये अनावस्थित जो है ये वातज ज्ञानात्मज विकार में भी आता है। एक बार रिवाइज करेंगे तो मात्रज भाव जो हैं वो टोटल काउंट करने पे आते हैं 20। पित्रज भाव हैं वो टोटल हैं 10। फिर उसके बाद आते हैं आत्मज भाव, ये होते हैं आपके 19, लेकिन ये काउंट करने पे अगर खुद से काउंट करोगे तो 22 आते हैं, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। बुक में चरक संहिता में अगर आप देखोगे तो नीचे काउंट करके उन्होंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं 19, लेकिन खुद से काउंट तो हो सकता है कि उन्होंने ये आकृति, स्वर, वर्ण विशेष को एक ही माना हो, तो उस केस में ये पॉसिबल है कि 19 हो, ठीक है। फिर आते हैं सात्मज भाव जो कि हैं 8 टोटल, ठीक है।
रसज भाव होते हैं 6 और सत्वज भाव बताए हैं चरक ने 18। ठीक है, तो ये काउंटिंग भी याद रखनी होती है। 20 मात्रज भाव में सबसे ज़्यादा है 20। ठीक है, 10 जो है पित्रज भाव हैं। आत्मज भाव जो हैं वो 19 हैं, काउंटिंग करने पे 22 आते हैं। सात्मज भाव में 8, रसज भाव में 6 और सत्वज भाव में 18। अब कॉमन वाले देख लेते हैं, कॉमन क्या क्या हैं। कॉमन पॉइंट्स देखते हैं जो कॉमन है एक से ज़्यादा उसमें भाव में। तो सबसे पहले स्वर और वर्ण। स्वर वर्ण विशेष जो है वो है आत्मज में और स्वर वर्ण संपद जो है वो सात्मज में है। तो इसको लर्न कैसे रखेंगे? चरक को स्वर वर्ण की आशा, आ से आत्मज और सा से सात्मज भाव। ठीक है, स्वर वर्ण संपत जो है वो सात्मज में आएगा, 100 से संपत, 100 से सात्मज। ठीक है, बाकी कॉमन किस किस में है वो इससे याद होगा। चरक को स्वर वर्ण की आशा। नेक्स्ट कॉमन पॉइंट देखते हैं। तो स्मृति और द्वेष को याद कैसे करेंगे? स्मृति का मतलब होता है मेमोरी और द्वेष मतलब होता है हेट। तो हेट से हम HA लेते हैं और मेमोरी से MEM, हेमम। तो हेमम सोचो कोई नाम है, हेमम किसी लड़की का नाम है। जो चरक को स्वर वर्ण की आशा है और हेमम की आस है। ठीक है, तो इसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि चरक को स्वर वर्ण की आशा एंड हेमम की आश। तो हे से हेट हो जाएगा, मैम से मेमोरी हो जाएगा। हेमम की आश ये आत्मज और सत्वज भाव में आता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा रहता है? प्राण जो है आत्मज में आता है और प्राण अनुबंध जो है रसज में आता है। ठीक है, ये याद रखना है। एक प्राण जो है आत्मज में, प्राण जो है आत्मा में ही बसे होते हैं और प्राण का अनुबंध जो है वो रसज भाव में आता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है उत्साह। नेक्स्ट है उत्साह। तो उत्साह आता है रसज में और सत्वज में। तो कोई भी रस अगर जब पीते हैं तो उसके बाद हमें उत्साह आ जाता है। कोई भी जूस पीते हैं जब तो उत्साह आ जाता है। तो इसको याद रखेंगे, रस से उत्साह। ठीक है, तो उत्साह है रस से जो क्या आता है? उत्साह। तो इसमें कॉमन एक याद रखना पूरा एक कि चरक जो है, चरक को जो है हेमम की आस है, की आस है। ठीक है, स्वर वर्ण की आशा है और रस से उत्साह मिलता है उसे। तो चरक के षड भाव में आप ये याद रखना है, तो सारे फिर याद हो जाएंगे एक साथ। चरक को हेमम की आस, स्वर वर्ण की आशा और रस से उत्साह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सुश्रुत का। सुश्रुत ने सुश्रुत शारीर 3 में जो है बताया है षड भाव। तो इन्होंने क्या बताया है? मात्रत से क्या भाव है इनके? मांस, शोणित, मेद, मज्जा, हृदय, नाभि, यकृत, प्लीहा, आंत्र, गुद, ये सब जो भी मृदु अंग है वो मात्रत से हैं। तो इनके भी सेम ही है सब, जैसे चरक के थे वैसे ही इनके भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है पिता से बताइए। केश जो होगा पिता से होगा समश्रु, लोम, अस्थि, नख, दंत, सिरा, स्नायु, धमनी, जैसे चरक ने बताया था। ठीक है, और रेत या शुक्र ये पिता से है, सेम ही है। ठीक है, एक के याद हो जाएंगे तो दूसरे का भी वही है, सेम सेम ही है। ठीक है, फिर उसके बाद आत्मा से। आत्मा से है इंद्रिया का ज्ञान विज्ञान। ठीक है, इंद्रिया ज्ञान विज्ञान, आयु, सुख दुख, ये सब हैं। आयु बताई थी कि आयु जो होगी वो आत्मा से ही होगी और सुख दुख जो होगा वो भी आत्मा से ही होगा। ठीक है, तो सुख दुख, आयु, विज्ञान, ज्ञान, इंद्रियां, ये सब होती हैं आत्मज भाव। ठीक है, नेक्स्ट है सात्मज भाव। तो सात्मज भाव सुश्रुत के हैं वीर्य, आरोग्य, बल, वर्ण, मेधा। ठीक है, नेक्स्ट है रसज भाव। शरीर उपचय, बल, वर्ण, स्थिति, हानि। शरीर उपचय मतलब जैसे बोलेंगे एनाबॉलिज्म, तो ये रस से ही होगा, जब रस मिलेगा तभी होगा। ठीक है, तो शरीर उपचय, बल, वर्ण, स्थिति, हानि, ये जो होगा ये है रसज भाव।
ठीक है, तो इसमें जो कन्फ्यूजन होता है वो रसज भी, मात्रज पित्रज तो सबसे अलग ही हो गए। मात्रज पित्रज में बस शिरा स्नायु और धमनी याद रखना है आपको कि शिरा स्नायु धमनी जो है पित्रज भाव में है। उसके बाद रसज भी याद रहते हैं, शरीर उपचय, ठीक है। बल वर्ण, बल वर्ण जो है ये इसमें रसज में भी है और सातमज में भी है, तो इसका भी निमोनिक लगेगा जिससे याद रहेगा। नेक्स्ट जो है वो हम सातमज वाले जो है लर्न कर लेते हैं। सातमज वाले लर्न करने से जो है फिर आत्मज का और रसज में के बीच में जो है कन्फ्यूजन नहीं रहती कि आत्मज है, आत्मज सातमज और सातमज और रसज, इन दोनों के बीच का कन्फ्यूजन हट जाता है। सातमज वाले एक याद कर लेते हैं तो ठीक है। तो इसलिए सातमज वाले याद करने के लिए निमोनिक है सुश्रुत की वीर बीवी मेधा को आरोग्य सातम्य है। तो सुश्रुत की वीर बीवी मेधा को आरोग्य सातम्य है। वीर से हो जाएगा वीर्य, बी से हो जाएगा बल, वी से हो जाएगा वर्ण, ठीक है। मेधा से मेधा, आरोग्य से आरोग्य और सातम्य से ये सातम्य भाव है। तो सुश्रुत की वीर बीवी मेधा को आरोग्य सातम्य है। इसमें जो है बल वर्ण वो सातमज में भी है और रसज में भी है। तो सुश्रुत की, इसको याद करते हैं, सुश्रुत की बीवी, बी और वी की सारी, साड़ी होती है तो सारी, उससे तो सा से सातमज हो जाएगा, रौ से रसज हो जाएगा। तो इसमें दो फॉर्मूले याद रखने हैं सुश्रुत वाले में। सुश्रुत की वीर बीवी मेधा को आरोग्य सात में है और सुश्रुत की बीवी की सारी, ठीक है। तो सा से सातमज, रौ से रसज। नेक्स्ट देखते हैं, काउंटिंग देख लेते हैं। सुश्रुत के जो है मात्रज भाव हैं 10, पित्रज भाव भी हैं 10, आत्मज भाव हैं 6, सातमज भाव हैं 5, रसज भाव भी हैं 5। एक चीज जो याद रखनी है कि सुश्रुत के मात्रज भाव में जब हम धातु पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था त्वक है, रक्त है, मांस है और मेद है, ठीक है। तो सुश्रुत में भी मांस, शोणित और मेद तो है और इसके साथ साथ मज्जा भी है, ठीक है। तो मज्जा जो है एक्स्ट्रा धातु है जो सुश्रुत में है, मात्रज भाव में, चरक में नहीं है। और इसके साथ ही अष्टांग हृदय में भी है। नेक्स्ट जो है अष्टांग संग्रह का देख लेते हैं। अष्टांग संग्रह में दो चीज़ें हैं जो उसमें डिफरेंस ही मिलती हैं। उसमें ये कि कृष्ण मंडल जो है वो अष्टांग संग्रह ने मात्रज भाव माना है, ठीक है। और शुक्ल मंडल जो है वो पित्रज भाव माना है, ठीक है। याद रखना, कृष्ण जो है, कृष्ण की माता जो है वो फेमस थी, ठीक है। और शुक्ला जो होता है वो कास्ट होती है, तो कास्ट तो पिता की होती है, पिता की कास्ट लगती है। तो शुक्ल जो है पितृज भाव है और कृष्ण जो है वो मात्रज भाव है। नेक्स्ट जो है देख लेते हैं, इसमें अब ये हो गया चरक के हो गए, सुश्रुत के हो गए षड भाव, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कॉमन, जो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चरक का उत्साह जो है रसज और सत्वज में है। उत्साह जो है चरक का रसज और सत्वज में है, क्योंकि चरक को का उत्साह किससे था, रस से, ठीक है। चरक को रस से उत्साह था। स्वर वर्ण हेमम की आस थी, हेट और मेमोरी, द्वेष और स्मृति, हेमम की आस थी और स्वर वर्ण की आशा थी। तो स्वर वर्ण में लेकिन याद रखना स्वर वर्ण एग्जैक्टली नहीं है, स्वर वर्ण संपद जो है सातम्य में है, एस एस, ठीक है। और स्वर वर्ण विशेष जो है आत्मज में है। तो आत्मज और सातमज में है, इसके लिए फॉर्मूला है स्वर्ण वर्ण की आशा। तो चरक को स्वर्ण वर्ण की आशा है, स्वर वर्ण की, ठीक है, हेमम की आस है और रस से उसे उत्साह मिलता है, ठीक है। सुश्रुत का क्या था, सुश्रुत में एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि सुश्रुत में वीर्य जो है, वीर्य है सातमज भाव में और रेत जो है वो है पित्रज भाव में, ठीक है। तो सुश्रुत की वीर बीवी मेधा को आरोग्य सातम था, तो वीर्य से याद हो जाएगा कि वीर्य जो है सातम्य में, ठीक है। और बल वर्ण जो है वो है सातमज में और रसज में। सुश्रुत की बीवी की सारी, सारी से सातमज और रसज, ठीक है। बल और वर्ण सातमज में है और रसज में है। तो अगर ये फॉर्मूले याद रहते हैं तो इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा जो है किस में कॉमन है।